हरे कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि महाकुंभ में स्नान करने के क्या नियम हैं। कुंभ में स्नान जो भी भक्तजन करने जा रहे हैं उन्हें कुछ नियम अवश्य पता होना चाहिए। कुछ तो खास है जो कुंभ में स्नान की इतनी विशेषता है। अमृत कलश है, साक्षात अमृत कलश। इसीलिए आप सभी को कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जो भी भगवान के भक्त, जो भी मित्रगण कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज जा रहे हैं उनके लिए कुछ खास बातें जो मालूम होना चाहिए। आइए जानते हैं कि जब भी हम कुंभ स्नान के लिए जाते हैं तो हमें सबसे पहली बात क्या ध्यान में रखना चाहिए। अपवित्र वस्तु में लेकर कभी भी कुंभ में नहीं जाना चाहिए। जब भी आप कुंभ में स्नान कर रहे हो तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, कोई भी अपवित्र वस्तुएं लेकर ना जाए, सबसे पहला नियम। और दूसरा जो समझने का विषय है, एक बहुत ही बड़ी खास बात है जो आपको पता होनी चाहिए, और ये बात हमारे शास्त्रों में भी है कि कुंभ जो स्नान है वह साधु और संतों का स्नान है। जब साधु और संत कुंभ स्नान कर लेते हैं, इसके पश्चात आम श्रद्धालुजन स्नान कर सकते हैं। जो भी साधु संत, महासंत, योगी जन कुंभ में स्नान करने के पश्चात जब जाते हैं तो मार्ग में यदि हम उनके चरण ही स्पर्श कर लें वही हमारे लिए काफी है। परंतु सबसे विशेष बात कि साधु संतों को स्नान करना पहले अनिवार्य होता है, तभी हम स्नान कर सकते हैं। तो सबसे पहले साधु और संतों का स्नान होता है, इसके पश्चात आम श्रद्धालु जन स्नान करें। यही नियम है, कुंभ स्नान का यही नियम है। देखिए इस संसार में कोने में कहाँ कहाँ गुफाओं में साधु संत रह करके सभी भोगों को त्याग करके तपस्या करते हैं। उससे क्या होता है, हमारी भी रक्षा होती है। और संत तो भगवान का स्वरूप है। संतों को दर्शन हम जैसे पापियों के लिए बहुत ही दुर्लभ है। आपने चौपाई सुनी होगी, रामायण में आपने चौपाई सुनी होगी, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। विभीषण जी कहते हैं जब हनुमान जी गए तो कहने लगे, अबे मोहि भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। तो आप सोचिए कि हमारे लिए, हम जैसे पापियों के लिए क्या अनिवार्य है। अरे हमारे लिए तो संतों का दर्शन ही अनिवार्य है। और संतों का दर्शन क्या ऐसे मिलता है, भगवान की कृपा से, भगवान की मर्जी से ही हमें संतों का दर्शन प्राप्त होता है। तो बड़े सौभाग्य की बात है, बहुत ही सौभाग्य की बात है। जब कुंभ लगता है तब कोने कोने से, कहाँ कहाँ गुफाओं में, जंगलों में छिपे हुए साधु संत जो तपस्या करते हैं, जिनकी तपस्या से पूरी सृष्टि का कल्याण होता है, उनके हमें दर्शन मिलते हैं। इस महाकुंभ के बाद वही साधु संत क्या देखने को मिलते हैं, परंतु क्या सारे मिलेंगे। ऐसे ऐसे महायोगी जन आए हुए हैं जो कि कितने कितने सालों से, बालपन से ही गुफाओं में छिप छिप कर तपस्या कर रहे हैं। तो उनके दर्शन हमारे लिए, उनका दर्शन ही हमारे लिए मोक्ष की प्राप्ति तक पहुंचाएगा। तो इसीलिए जो कुंभ का स्नान होता है वह पहले साधु और संतों का स्नान होता है। जब साधु और संत स्नान कर ले तब हम जैसे श्रद्धालुओं को स्नान करने जाना चाहिए। अब दूसरी बात यह है कि स्नान करते समय हमको 5 डुबकी अवश्य लगाना चाहिए। 5 डुबकी कुंभ स्नान में अवश्य लगाएं। और दूसरी, हम जो आपको बता चुके हैं कि अपवित्र वस्तुएं लेकर कुंभ में नहीं जाना चाहिए। और स्नान के पश्चात हमें क्या करना चाहिए, क्या आपको मालूम है? स्नान किया और मेकअप किया बस चल दिया, ऐसे नहीं होता है। पहली बात तो हम जब तीर्थ में जाते हैं तो यदि हमारे मन में यही भावना आ जाती है कि हमारे कपड़ों में धूल लग गई तो हमारा सारा जो किए धरा है कुछ हमें फल प्राप्त नहीं होता। क्योंकि तीर्थ की रज ही
हमारे लिए मोक्ष हमें कैसे प्राप्त होता है। रज, तीर्थों की रज का हम लोग तिलक क्यों करते हैं? क्योंकि इस जगह भगवान आए थे, इस जगह साधु संत रहते हैं, आते हैं, तो वहाँ की रज ही हमारे लिए मोक्ष की प्राप्ति। हम तो पापी हैं, हम तो अधम हैं, हमें क्या पता। तो सबसे पहले हमें यह भरोसा होना चाहिए कि हमारे लायक क्या है। डायरेक्ट कुंभ में जाकर के धक्का मुक्की करके स्नान किया कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले हमको क्या करना है कि साधु संतों का दर्शन करना है, उनके चरण धुलना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनके दर्शन करना चाहिए। और स्नान तो हमारा बाद में ही होना चाहिए, पहले स्नान हमारे साधु संतों का जो शाही स्नान होता है वह स्नान होना चाहिए। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि कुंभ में साधु संतों का दर्शन पा करके हरि का स्वरूप मानकर, भगवान का स्वरूप मानकर दर्शन करें और उनको प्रणाम करें, क्योंकि भगवान की कृपा से ही हमें संतों का दर्शन होता है। कि भगवान नारायण की ही ऐसी महिमा थी, जो कलश से अमृत पृथ्वी में गिरा। क्यों गिरा? इसीलिए कि कम से कम हम जैसे पापी जब पृथ्वी लोक में रहेंगे तो कभी कभी साधु संत उस कुंभ में जब स्नान करने आएंगे अवश्य, तो हम जैसे पापियों को उन संतों के दर्शन प्राप्त होंगे, जिनके दर्शन से हम कृतार्थ हो जाएंगे। साधु संतों के दर्शन से हम कृतार्थ हो जाते हैं, सिर्फ हमारे मन में विश्वास होना चाहिए, जैसे विभीषण जी को हुआ था। इसी प्रकार से यदि मन में विश्वास ही नहीं है तो कुछ नहीं है। शुद्ध भावना और शुद्ध विश्वास ही भगवान है। भगवान को यहाँ वहां ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। नारायण हमारे अंदर है, शिव हमारे अंदर है, हमें तो अपने अंदर ही शिव को, नारायण को जगाना चाहिए। तो ये खास बात है स्नान की। अब हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि जो भी भक्तजन महाकुंभ में स्नान करने के लिए नहीं जा पा रहे हैं वह घर में ही स्नान कर सकते हैं। तो घर में स्नान करने का क्या नियम है, कैसे स्नान करना चाहिए, वह आज हम आपको विस्तार से अगली वीडियो में बताने वाले हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, वृद्ध हैं, बीमार हैं, और बहुत से ऐसे हैं जिनके माता पिता वृद्ध हैं, वे नहीं जा पा रहे हैं, उनकी सेवा करना होता है, घर में ध्यान रखना होता है। बहुत सी मजबूरियां होती हैं जिनकी वजह से बहुत से श्रद्धालु जन, उनकी इच्छा है कि हम कुंभ में स्नान करें जाए, परंतु घर की ऐसी कुछ परेशानियां, परिस्थितियां हैं कि उनकी वजह से वह महाकुंभ में स्नान करने नहीं जा पा रहे हैं। तो हम इसका भी आपको उपाय बताएंगे, वो भी अगले वीडियो में। इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी मैं अगला वीडियो दूं आपको, उससे आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप जो है मेरा वीडियो देखें और महाकुंभ स्नान का जो फल है वो घर बैठे ही आप प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसे करना चाहिए, यह वीडियो आप देखें